संभल के खग्गू सराय में 46 साल बाद भगवान हनुमान का मंदिर खुलने के बाद न्यूज़ वन इंडिया की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची। 78 के बाद लोग यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगे और उस समय में वहाँ पे जो पूजा स्थान थे वो सब वहाँ पे वो कब्जा लिए गए, तोड़ दिए गए और उनको अब वो कब्जों में से भी गायब कर दिए गए। कि भगवान का तो 10वां अवतार है कल्कि जी का, वो अवतार यहीं होना है। कहा जाता है कि कभी के दिन बढ़े तो कभी की रात बढ़ी। अगर इस बात को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दरअसल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद जांच चल रही है और परत दर परत खुलती जा रही है। जांच की आंच जब आएगी वो तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही संभल प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के मूड में आ गया है। और जो कहा जाता था कि संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा दबदबा रहता है और उनके इलाके में कोई घुस नहीं पाता है, तो अब मैं तस्वीरें दिखाता हूं नखासा से। जो सांसद जियाउर रहमान बर्क का इलाका है, बर्क के इलाके में संभल प्रशासन का हथौड़ा अवैध निर्माण पर जमकर चल रहा है। ये तस्वीरें नखासा इलाके की है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है और वहीं पर जो तमाम यहाँ पर घर बने हुए हैं और उनके सामने जो स्लैब डाली गई थी जिसे अवैध निर्माण माना गया, और जो है संभल के जो जिला प्रशासन है उसने यहाँ पर पूरी तरह से सख्ती दिखाई है और एक एक करके जो यहाँ पर घरों के सामने नालों के ऊपर अवैध रूप से स्लैब बने हुए थे उन सब को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। यानी कि जो सांसद जियाउर रहमान बर्क का एक दबदबा संभल के अंदर कहा जाता था, उस दबदबे पर यह हथौड़ा पूरी घनघोर तरीके से चल रहा है। और कुल मिलाकर संभल जिला प्रशासन ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से अवैध निर्माण को ना तो बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही किसी गलत गतिविधि को आगे बढ़ने की किसी भी तरह से कोई भी ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी सख्त कार्रवाई की कड़ी में ये नखासा क्षेत्र में जो है लगातार संभल प्रशासन अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला रहा है। संभल के खग्गू सराय में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही संभल जिला प्रशासन को एक 46 साल से बंद पड़ा यहाँ पर मंदिर मिला था, जिस मंदिर को यहाँ पर खुलवाया गया है और उस मंदिर के बाहर झंडे भी लगा दिए गए हैं। और मंदिर की जो बनावट है उसे देखकर बिल्कुल साफ तौर पर लगता है कि मंदिर कई सौ साल पुराना है, लेकिन तकरीबन 46 साल से बंद पड़ा था। लेकिन जिला प्रशासन की पहल के बाद अब मंदिर खुल गया है, पूजा अर्चना शुरू हो गई है और तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनमें अब खुशी की लहर है। 78 के बाद लोग यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगे, क्योंकि 78 का जो यहाँ पर राइट हुआ था उसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और जो लोग यहाँ पे मरे थे या उनके परिवार वालों का या उनका कोई संरक्षण नहीं था, जो यहाँ पर दुकानें इत्यादि थी वो भी जलाई गई थी, तो यहाँ के लोग भयभीत रहे और वो छोड़ करके यहाँ से चले गए। खग्गू सराय में कितने तकरीबन हिंदू आबादी थी जो यहाँ से पलायन कर गई थी? यहाँ 40 परिवार रहते थे और वो 40 के 40 परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और कहीं भी जो कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग यहीं संभल में हैं अन्य अन्य स्थानों पर। तो जो स्थिति बन गई थी और पिछले कुछ समय से जो एक अब थोड़ा सा माहौल परिवर्तित हुआ है और शासन योगी जी के आने के बाद शासन और प्रशासन ने जब साथ दिया है और वो यहाँ बिजली की चेकिंग के लिए आ रहे थे, तब उन्हें ये मंदिर प्रतीत हुआ। मंदिर की जो भी जगह है वो दिलवाने का वादा कर रहे हैं, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। उसी वजह से यहाँ पर हम खड़े भी हुए हैं, बल्कि मैं खड़े भी नहीं हो पाते थे ना। पहले तो यहाँ आना, इस पूजा अर्चना करने के लिए आना ही बहुत मुश्किल था, आने जाने में लोगों को दिक्कत महसूस होती थी। जो लोग यहाँ के रिहायशी थे वो आज भी आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो उनका अभी भी मन ऐसा है कि बाद में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो क्योंकि एक बहुत ही यहाँ का राजनीतिक जो वो परिक्षेत्र रहा है उसका भी एक ऐसा माहौल है कि वो लोगों में दबाव की स्थिति रही है। कभी सांसद विधायक यहाँ नहीं है, नगर पालिका के चेयरमैन भी नहीं है, तो वो लोग अपने हिसाब से सब जगहों को मोल्ड कर देते हैं। और चूंकि खसरा खतौनियाँ सब बदल दी गई पिछले समय में कि पता ही नहीं चला कौन सा किस स्थान का क्या है। 24 कोसीय परिक्रमा है यहाँ पर, 24 कोसीय परिक्रमा क्या यही जगह का पता नहीं चल रहा। 68 तीर्थ कहाँ है, 19 कूप कहाँ है, उनको सबको खोजने का कार्य अब किया जा रहा है। और निश्चित रूप से यानी कि यहाँ पर 68 और मंदिर हो सकते हैं।
तीर्थ स्थान की आप जो बात कर रहे हैं, कूप की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा आप कोसिये की बात कर रहे हैं, 24 कोसिये कहा जाता है। ये यहाँ पर 24 कोसीय परिक्रमा का स्थान है और 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। ये यहाँ पुराणों में स्थित है और ये भगवान श्री कल्कि की प्राकट्य स्थल है और भगवान श्री कल्कि का यहाँ जन्म होना है, उसी आधार पर यहाँ पर सारे मंदिर बने हुए हैं। क्या और भी संभावना है, जिस तरह से 40 साल से बंद मंदिर पड़ा था, क्या संभल में और भी मंदिर है? निश्चित रूप से देखिए, सन 78 में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं कि उस टाइम पे जो स्थितियां बनी थी तो संभल के विभिन्न जगहों से बहुत लोग विस्थापित हुए और उस समय में वहाँ पे जो पूज्य स्थान थे वो सब वहाँ पे वो कब्जा लिए गए, तोड़ दिए गए और उनको अब वो काब्जों में से भी गायब कर दिए गए हैं। जैसे भद्रिका तीर्थ है और न जाने कितने तीर्थ हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं, 68 तीर्थ, 36 बावन सराय, 19 कूप की नगरी है और ये तीर्थ राजनगरी कहा जाता था इसको। लेकिन तीर्थों का क्योंकि ऐसा यहाँ पे माहौल रहा कि विभिन्न स्थानों में विभिन्न मंदिरों को अलग अलग जगह से तोड़ा गया या उनको छुपा लिया गया या कब्जा कर लिया गया, वो विस्थापित होने से जब हिंदू विस्थापित हुए, पलायन हुए, तब उससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो अब तो स्थिति बदल रही है योगी शासन में और जिस तरह से 40 साल बाद ये मंदिर खुला है, निश्चित रूप से खुशी है। हाँ, बदल रही है, लेकिन समय लगेगा। लोगों में विश्वास कायम होने में समय लगेगा कि वो अपने मंदिरों में, अपने पूजा स्थलों में दोबारा जा सकें, वहाँ पूजन कर सकें। अभी भी भय से ही लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं कि हाँ हमारा मंदिर है हम जा रहे हैं, लेकिन अभी भी भयभीत हैं। और अगर मैं या कोई भी और कुछ बोल रहा है तो भी थोड़ा सा भय उसके दिल में रहता है कि बोलना है कि कल को ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संग में कुछ गलत होगा, क्योंकि यहाँ रहा है एक डोमिनेशन रहा है एक कम्युनिटी का, वो डोमिनेशन से लोग दबे हुए हैं। तो अभी देखते हैं जैसे जैसे शासन के कदम साथ में चलेंगे तो हो सकता है और भी तीर्थों का पता चले और भी मंदिरों का प्राकट्य आपको मिले। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि 78 के बाद यहाँ बड़ा पलायन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर खग्गू सराय में जो 40 साल बाद मंदिर खुला है, उसके बाद में यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच जरूर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, अगर इसी गति से आगे बढ़ा तो जो संभल तीर्थ नगरी कहा जाता था वो तीर्थ नगरी वापस से वैसे ही स्थापित हो जाएगी जैसे किसी जमाने में हुआ करती थी। संभल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। दरअसल संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद लगातार संभल जिला प्रशासन सख्ती के मूड में है और उसी सिलसिले में जो है संभल के खग्गू सराय में यहाँ शनिवार को जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। अवैध अतिक्रमण और जो बिजली की शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर उसी दौरान तकरीबन 40 साल पुराना ये मंदिर यहाँ पर बंद पड़ा हुआ था, जिसे मंदिर को खुलवाया गया है। इस वक्त मैं मंदिर में मौजूद हूँ और ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ पर शनिवार को पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची थी और मंदिर की उसके बाद में साफ सफाई की गई है। ये मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है और इसके साथ ही साथ कार्तिकेय महाराज की आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिमा है और उसके ठीक बगल में जो है श्री गणेश जी की प्रतिमा है और यहाँ पर जो है नंदी जी की भी यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। भगवान शिव का यहाँ पर पूरा परिवार है। शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और तकरीबन 46 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था। आज सुबह यहाँ पर आरती हुई है और यहाँ पर आकर जो है जो श्रद्धालु है उन्होंने भगवान हनुमान के और शिवलिंग पर जो है पूजा अर्चना की है और भगवान हनुमान जी से भी पूजा अर्चना की है। मंदिर में मैं दिखाऊंगा एक घंटी लगी हुई है और घंटी बिल्कुल काफ़ी पुरानी है, कई सौ साल पुरानी ये घंटी नज़र आती है। और इसके अलावा जो मंदिर की सुरक्षा है उसको लेकर भी संभल जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसीलिए जहां पर जो है सीसीटीवी यहां पर लगा दिया गया है ताकि जो अगर अब कोई भविष्य में कोई असामाजिक तत्व अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं जिन्होंने आज यहाँ पर पूजा अर्चना कराई है और चूंकि अभी मंदिर खुला है तो उसके बाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज पूजा अर्चना हुई, यहाँ पर आरती हुई। हाँ, आज आरती सुबह में की गई थी। मंत्रोच्चारण द्वारा मंदिर की साफ सफाई करने के बाद मंत्रोच्चारण द्वारा आरती की गई और बहुत ही भव्य आरती हुई है और भक्तगण भी 20-25 लोग भक्तगण साथ में थे, उनके साथ में आरती की गई। कितने दिन से मंदिर बंद पड़ा था? ये लगभग 46 साल से मंदिर बंद था। 1978 से मंदिर बंद था। तो मतलब अब एक विश्वास जगह है और भी यहाँ मंदिर इस तरह से कहा जाता है संभल में कि तीर्थ नगरी है। हाँ, तीर्थ नगरी है। 38 तीर्थ है यहाँ पर, 19 कूप हैं। काफ़ी तीर्थ, बहुत
तीर्थराज संभल को कहा गया है। कल के भगवान का तो 10वां अवतार है, कल्कि जी का, वो अवतार यहीं होना है संभल के अंदर। काफ़ी और भी तीर्थ है जो कि जागृत नहीं हुए हैं, उनको विलुप्त कर दिया गया है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्थानीय यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं और भगवान शिव की जो शिवलिंग है उस पर देखिए आप जलाभिषेक किया जा रहा है और जलाभिषेक कर रही हैं जो महिला श्रद्धालु हैं, क्योंकि 46 साल से मंदिर बंद था और मंदिर खुला है। तो उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं जो आसपास रहते हैं खग्गू सराय के, उनके अंदर एक खुशी की लहर है, क्योंकि जो धार्मिक आस्थाएं हैं और जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो योगी शासन में पूरी तरह से अब परवान चढ़ रही हैं। और उसी की ये एक तस्वीर है जहाँ पर जो है इस 46 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए महिला श्रद्धालु पहुंची है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर जो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंची हैं और जो भगवान शिव का यहाँ पर परिवार है। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा दयावती। दयावती जी, कितने साल बाद आई है मंदिर में पूजा करने इस वाले मंदिर? पहली बार देखा मंदिर, जब से हमारी शादी हुई है 35 साल शादी को हो गए, अब तो पहली बार देखा हमने मंदिर यहाँ पे। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 35 साल हो जाएंगे, 35 साल हो गए शादी को। अच्छा, अब मंदिर में पहली बार आए इस मंदिर पे हम। तो 35 साल से आप यहाँ पे रहते हैं, कभी आपने मंदिर ही नहीं देखा? ना, राजसती पे रह कर रहे पहले हम और बया में रहने लगे। राजसती पे मकान है हमारा, मगर मंदिर हमने पहली बार देखा है यहाँ पे। तो कैसे पता लगा कि मंदिर है, कि मंदिर खुल गया? मचाना है वो मंदिर निकला, मंदिर निकला तो हम आए, मैंने देखा हूँ किधर है मंदिर। तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आ गई हैं, शिवलिंग पे जलाभिषेक किया है बाबा का। बाबा का पूरा परिवार है यहाँ पर? हाँ, पूरा परिवार है, गणेश जी भी है, गौ माता भी है, माता रानी भी है। तो देखिए ये एक खुशी जो है मंदिर खुलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें जैसे ही पता लग रहा है कि यहाँ पर मंदिर है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। खग्गू सराय में जो मंदिर मिला है उसके बाद में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सीओ अनुज चौधरी भी भगवान को, हनुमान को प्रणाम करने के लिए पहुँचे हैं। सर, अब पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से यहाँ पर की गई है? CCTV भी लगा दिए गए? ठीक है, सब अब नॉर्मल है, बाकी आपके सबके सामने है ये। और यहाँ भी मोहल्ले में या आसपास के लोगों में भी कोई इस तरह का वो नहीं है। और यहाँ लोगों से बात की गई है, जैसे यहाँ आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे कहा गया भाई आपस में तालमेल बना कर रखें, जो लोग इधर पूजा करने आएंगे या कोई इस तरह से, तो आप लोगों की अपनी जिम्मेवारी है उन लोगों को अपनापन दिखाना और आपसी तालमेल बना के रहना। अनुज जी, कितने साल पुराने मंदिर? नहीं, कितने साल से बंद पड़ा था ये? 46 मेरे ख्याल से 78 के दंगे के बाद बंद हुआ था। क्या और भी मंदिर हैं ऐसे जो, क्योंकि 68 तीर्थ कहा जाता है संभल में, जो भी प्रशासन आगे और भी कार्रवाई करेगा? अब ये तो देख रहे, अभी जो भी चीज़ सामने आती जा रही है उसको देख रहे हैं, बाकी तो मैं नहीं बता सकता पूरा, पर जो चीज़ सामने आ रही है उसको देख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सीओ अनुज चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी चीज़ें अभी जांच में सामने आ रही है, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसमें अगर और भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो उन्हें भी सार्वजनिक किया जाएगा। संभल के खग्गू सराय में फिलहाल जो 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला है उसके बाद में लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसी ठीक मंदिर के आसपास रहते हैं। सर, क्या नाम है साहब आपका? मेरा मोहम्मद सलमान नाम है। सलमान साहब, ये है बातें आ रही निकल के कि मंदिर 46 साल से बंद पड़ा था, 78 में दंगा हुआ, यहाँ से हिंदू पलायन कर गए। सर, ये चीज़ें गलत है, ये नेगेटिव फैलाई जा रही है चारों तरफ कि ऐसा था वैसा था। ये जो यहाँ पूजा होती थी, हमारे जब हम बचपन से बड़े हुए पूजा होती रही। जो लास्ट मकान ये मोहन जी का था, मोहन रस्तोगी जी का, वो 2006 या 8 में वो करके गए, यहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनका बेटा जो है वो बेंगलोर में है, तो वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ चले गए थे। तो ये लगातार पूजा होती थी 2000, अगर मैं मान लूँ 16 साल से 2000 कितने हो गए, 2008 या 10 में, तो यहाँ पूजा होती थी और पूजा होनी तब बंद हुई जब वो यहाँ से चले गए। अब जैसे पंडित जी आए, कुआं है, कुआं भी था यहाँ पर, कुएं को पाट दिया गया। सर, कुएं को पाटा नहीं गया, वो ऐसा इशू बना, ये जो कुआं था बहुत गहरा, तो जिन्होंने जब ये मकान इन्होंने बेचा तो उस टाइम पे ये 2-3 साल रहे, बेचने के बाद भी 2-3 साल लगातार यहाँ पर ही रहे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा भाई यहाँ पर बच्चे गिरने मिलने की वजह से आप इसको बंद कर लो जरा, ठीक है। वो बच्चे गिरते तो इसी वजह से ये बंद हुआ था, बाकी ऐसा कुछ ना था। यहाँ पर बच्चे गिरने का हादसा होते थे, इस वजह से कर रहा था, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुआं बंद करा गया था। कोई इसके पीछे कोई वो बात नहीं थी।
कह कि यहाँ की एक दबदबा था तो लोगों में डर बना और हिंदू लोग यहाँ से चले गए डर के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरी परिवार यहाँ 2012 में गया है। अब से 12 साल पहले से यहाँ पूजा होती थी, लेकिन जब से हिंदू परिवार गया 2012, जब से पूजा नहीं होती थी, जब से यहाँ पर एक व्यक्ति आता जाता रहता था, उसके पास चाबी थी, वो यहाँ पर अपनी पर्सनल गोदाम के रूप में बोरिए रख के जाता था और गोदाम के रूप में यूज़ करता था, लेकिन वो पूजा नहीं करता था, सिर्फ अपना पर्सनल व्यापार ही करता था यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो है अभी संभल के खग्गू सराय में जो मंदिर का ये पूरा मामला है उसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग अलग है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो खग्गू सराय के अंदर ये मंदिर 46 साल से जो बंद पड़ा था उस मंदिर को खोला गया। यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी इसके आसपास रहती है, तो कुल मिलाकर एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए पुलिस प्रशासन भी लगातार यहाँ पर अपनी नज़र बनाए हुए है। संभल के खग्गू सराय में 40 साल बाद भगवान हनुमान का मंदिर खुला है और यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर के बाहर जो है भक्तों की अब कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। न केवल संभल बल्कि संभल के आसपास के ज़िलों से भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भगवान हनुमान के और जो भगवान शिव का यहाँ पर परिवार है उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तकरीबन 40 साल से ये मंदिर बंद था और मंदिर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत पुराना ये मंदिर है, तकरीबन 400 से 500 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो अब श्रद्धालुओं का वो शुरू हो चुका है, यानी कि जो भक्तों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास है वो पूरी अटूट भक्ति के साथ अब यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से लोग अक्सर निकलते ज़रूर थे, लेकिन चूंकि मंदिर को पूरी तरह से यहाँ पर बाउंड्री वॉल लगाकर पाट दिया गया था तो इसलिए नहीं पता चलता था कि यहाँ पर मंदिर है भी या नहीं भी है। अब पता चला है मंदिर है और मंदिर खुल गया है, तो मंदिर पर पूजा करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं लोग। ये बताइए कहाँ से आए आप? हम चौकी के सामने से आए। हमें तो पता चली, हमें तो रुका भी नहीं गया, कल ही पता चली और भागे चले आए। हम तो चाय नाश्ता भी कर घर जाके करेंगे हमने, कि बहुत खुशी है हमें तो इस मंदिर की बहुत खुशी है। हमें तो पता नहीं आज तक 25-30 साल तो हमारी शादी को भी हो गए, उससे बहुत पुराना बताइए है। अब हम सब चौकी पे से आए, राजसती पुलिस चौकी पे। आप कहाँ से आए? पुलिस चौकी राजसती। आप कहाँ से आए? रामतलैया। अच्छा, मुरादाबाद रामतलैया। आप मुरादाबाद से यहाँ दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने नहीं आए थे, लेकिन कल जब पता चला कि यहाँ इस तरह के हमारे मालिक को कैद कर रखा है तो आप भावुक हो गई हैं? मुझे नहीं पता, मेरे भगवान के प्रति मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है। बहुत कुछ नहीं दिखे मुझे, ये दिख जाए बहुत है मेरे लिए। तो आपको पता चला कि आपके बाबा यहाँ विराजमान है तो आप दर्शन करने आ गए? हाँ, मुझे लगा जब सुनने में आया कि यहाँ हमारे प्रभु का वास है तो हमें लगा कि एक बार चलना चाहिए। ये है थोड़ा। अच्छा, आप साथ में आए हैं? जी। अच्छा, इधर आइए आप। आपको क्या पता चला? कल पता चला था कि यहाँ पर 40 साल पुराना ये मंदिर है जो अब खुल चुका है किसी कारणवश, जो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन करके। तो यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का देखते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इतने सालों बाद हमारे प्रभु दिखाई दिए हैं यहाँ पर। माता, अच्छा, तो मतलब इतने साल से यहाँ पर ये मंदिर था, किसी को नहीं पता? नहीं हमें नहीं पता था, नहीं पता था। बस हमने कल देखा तो लगा और आज मन बना कि हम भी दर्शन करके आएंगे। आज भगवान के दर्शन करके आंसू भी आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आप माता जी कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? आपको पता था यहाँ मंदिर है? हमें कोई पता नहीं, हमें 40-50 साल हो गए हमें रहते हुए। जब बंद कर रखा तो क्या दिख रहा था, बड़े बूढ़े कह रहे थे हमारे। हाँ, अब पता चला कि मंदिर है तो दर्शन करने आए हैं? लेकिन आज दर्शन करना है राजसती की चौकी पे से। हाँ। कितने दूर से आए हैं? चौकी पे से आए राजसती की। हाँ, रोज दर्शन करने आएंगे? रोज आएंगे। अरे बहुत खुशी की बात है। अरे वहीं ही जाना है हमें, तो ऊपर ही जाना है, उनके पास ही जाना है भगवान जी के। भला दर्शन ना करता बेकार है, दर्शन नहीं करता उनको बेकार है। वैसे भी ये तो तीर्थ नगरी है संभल। बस तीर्थ लग रही है और क्या। तो आप देखेंगे कि भगवान के प्रति जो श्रद्धा, अटूट विश्वास है वो लोगों में इतना भावुकता ले आया है कि उनकी आंखों से आंसू छलक आए हैं। कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनके प्रभु को यहाँ कैद किया हुआ है और उनके प्रभु अब मंदिर में है और मंदिर में वो पूरी तरह से विराजमान है। तो दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और इस मंदिर को लेकर जो आस्था और जो एक भक्ति की अटूट विश्वास की जो शक्ति है
वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो संभल के खग्गूसराय इसी हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक हो गया है और रुद्राभिषेक करने के बाद में जो तमाम श्रद्धालु है वो मंदिर परिसर से बात करते हैं। रुद्राभिषेक हो गया है। हाँ, भगवान की कृपा से रुद्राभिषेक सफल हुआ है। अब हम भगवान का चोला चढ़ाएंगे हनुमान जी का और उसका कार्य चल रहा है। श्रद्धालु अंदर ज्यादा हो गए हैं तो अभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग दर्शन कर लें तो मतलब सभी लोगों ने मिलकर रुद्राभिषेक किया, आसपास के लोग भी थे? हाँ, सारे लोग थे और रुद्राभिषेक भी कर रहा है और बाकी भगवान के दर्शन भी कर रहा है। एक बात बताइए सब इधर, क्या नाम है आपका? प्रदीप वर्मा। प्रदीप जी, ये बताइए, बड़े उत्साह और उमंग का माहौल है निश्चित रूप से अब? हाँ बिल्कुल, हम पुराने रहने वाले हैं इस मोहल्ले के। सब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, पहले यहीं रहे थे, यहीं पैदा हुए। अच्छा, फिर कहाँ चले गए थे यहाँ से? मकान ठेर पर ले लिया यहाँ से, सब लोग खाली करके चले गए, हम भी चले गए। अच्छा, तो आप 1978 में ही आप मकान छोड़कर चले गए थे? नहीं, हम तो 93 में गए। अच्छा, तो बाकी सब लोग भी यहाँ से चले गए थे? हाँ, पहले सब जाते रहे, एक करके जाते रहे, जिसका मकान बन गया, मिल गया, वो बेच के जाते रहे यहाँ से। हम तो बात को गए यहाँ से। कैसा लग रहा है आप जन्मस्थली पर जो दोबारा से मंदिर खुल गया? हम तो आते रहते हैं, मंदिर तो खुला हुआ था पहले भी, लेकिन हम पे ताला लगा हुआ था इसके अंदर। अभी ताला खोल हो आ जाओ इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब ये अब तो प्रशासन ने सारा खुलवा ही दिया, कोई बात नहीं है। तो इस वक्त न्यूज़ 1 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि जो हनुमान जी का मंदिर है उसके बगल में जो कुआं था उसकी खुदाई शुरू कर दी है और जेसीबी अपने एक्शन मोड में आ गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो कुआं था जहां पर 46 साल पहले इसी कुएं पर पूजन भी हुआ करता था, उस कुएं को यहां पर स्थानीय लोगों ने पूरी तरह से पाट दिया था और इसके ऊपर स्लैब बनाकर यहां से गाड़ियों के आने जाने का रास्ता बनाया गया था। अब चूंकि जब कल जिला प्रशासन यहां पर कार्रवाई कर रहा था तो ये कुआं भी यहां पर दिखाई दिया और इस कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई है। इस कुएं कितना गहरा है, इसकी गहराई कितनी है, उसे पूरा खोदने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और जेसीबी की मदद से इस कुएं की खुदाई की जा रही है ताकि इसके नीचे का जो जल स्तर है उसका पता लगाया जा सके। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन जो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पूरी हर एक कार्रवाई को यहाँ पर किया जा रहा है। उसी कार्रवाई की कड़ी में ये एक और कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। संभल में जो यहाँ पर कुआं है और उस कुएं की खुदाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है ताकि उसका जल स्तर सामने आ सके कि कुएं का जल स्तर कितना था। और वैसे भी 19 कूप यानी कि 19 कुएं संभल के अंदर कहे जाते हैं और उसी 19 कूप में से ये एक कुआं खग्गूसराय में था जो पूरी तरह से पटा हुआ था, लेकिन अब इस कुएं की खुदाई शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल।